हेलो गाइज, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम 5वें नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो आज छठा दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा होती है इसमें। तो आज हम कात्यायनी माँ के प्राकट्य की कथा भी सुनाएंगे और वो हमको क्या वरदान के रूप में देती हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय कात्यायनी मैया की जय। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। छठे नवरात्र में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य के रोग, शोक, संताप, ये सारे मतलब कष्ट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिन लड़कियों की शादी में विलंब हो रहा होता है तो उन्हें कात्यायनी माँ की उपासना करनी चाहिए। ये उपासना करनी चाहिए। हमारे या आप सभी के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी चार जो कात्यायनी माँ है, इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ जो है वह वर मुद्रा में है। बाईं भुजा के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े हुए हैं। इनका वाहन क्या है दोस्तों? इनका वाहन सिंह है। इनका रूप अत्यंत चमकीला है, सोने के समान चमकीला है, जिससे ये बहुत भव्य दिखाई पड़ती हैं। ये बहुत बहुत अति सुंदर है। सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है, इतनी सुंदर है माँ कात्यायनी और मन को लुभा लेती हैं। इनका जन्म कात्य गोत्र में उत्पन्न प्रसिद्ध मुनि कात्यायन ने माँ की पूजा की थी। उनसे पुत्री रूप में मतलब इनको प्राप्त करने के लिए पुत्री रूप में माँ अम्बा की उपासना करके कात्यायनी माँ को प्राप्त करने के लिए बोला था। तो माँ ने इनको आशीर्वाद रूप में कहा था कि मेरे समान तो कोई पुत्री नहीं है, इसीलिए मैं ही मतलब आके तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तो इसीलिए वो कात्यायन के घर पे पधारी थी एक बच्ची के रूप में। ये तभी से ये कात्यायनी कहलाई थी। इनकी पूजा से जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये इनकी पूजा करते हैं तो वो साइंस में काफ़ी प्रगति करते हैं। ये मतलब दिमाग को तेज करती हैं माँ। यह कहा जाता है दोस्तों क्या कि ब्रज में जो एक बार रास हुआ था जो कन्हैया जी ने किया था। कौन? मेरे कन्हैया जी ने। वो तो बहुत ही नटखट हैं। तो वहाँ पे जब रास रचाया था तो वहाँ गोपियों ने क्या किया था, कात्यायनी माँ की पूजा की थी। वहाँ पे कात्यायनी माँ की पूजा की थी और उनका मतलब पूजा करके मतलब आशीर्वाद प्राप्त किया था कात्यायनी माँ की पूजा करके। और प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार मतलब सबने आप भी पूजा करिएगा और इनका आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। बोलो कात्यायनी मैया की जय। और इनका बीज मंत्र क्या है दोस्तों, वो तो मैंने बताया ही नहीं। पहले वो तो सुन लो, तो मेन है। क्योंकि जो बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उसका अलौकिक बहुत ही मतलब उसको आशीर्वाद मिलता है। उसके सारे रोग दोख, जो भी संताप, भय सब नष्ट हो जाते हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी फटाफट शादी हो जाती है। इसीलिए बीज मंत्र जरूर सुनिएगा। तो इनका बीज मंत्र क्या है दोस्तों? कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी। क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। और पता दोस्तों इनको क्या पसंद है? इनसे तो हमने बताया ही नहीं। इनको गुलहड़ का फूल, रेड कलर का कोई भी फूल हो, खासकर गुलहड़ का फूल इनको अति प्रिय है। एक प्रिय, बहुत ही प्रिय है।
जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और प्यारे दोस्तों, उनको भोग में क्या लगाया जाता है? उनको भोग में शहद का भोग लगाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी जगह पे कथा को विराम देते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनती ही है। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सपोर्ट कीजिएगा सभी को। राधे राधे, राधे राधे। जय कात्यायनी मैया की।